हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज हम वर्क करेंगे एक्सेल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल पीएमटी पर। किस पर वर्क करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल पीएमटी एंड वैलिड एंड इनवैलिड आपका। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। यहाँ से आप हेडिंग डाल लीजिए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? जैसे कि हमने देखा होगा पाँचवीं छठी क्लास की बुकों के अंदर आपने कई बार देखा होगा साधारण ब्याज जिसे बोलते हैं। क्या होता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के अंदर हमने किसी व्यक्ति से पैसा लिया है 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 10 महीने के लिए। इस तरीके से हमने एक अमाउंट लिया है। उस अमाउंट को कुछ टाइम बाद में हमें विद इंटरेस्ट वापस लौटाना होता है, जो कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। इंग्लिश का वर्ड है साधारण ब्याज, हमारा हिंदी का। तो हम साधारण ब्याज निकालेंगे। यहाँ से सीरियल नंबर, नेम, जिन व्यक्तियों ने ब्याज लिया था, यहाँ पे अमाउंट, उन्होंने कितना अमाउंट लिया है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड टाइम, कितने टाइम के लिए पैसा लिया है, लास्ट में टोटल अमाउंट आपका। इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट विद इंटरेस्ट। यहाँ से हमने सीरियल नंबर ले लिए 5 व्यक्तिज के। यहाँ से नाम डाल दिया रोहित, मोनू, टीना, पायल एंड राखी। इन व्यक्तियों ने बैंक से एक ब्याज लिया है, अमाउंट लिया है 45,000, 65,000, 52,000, 65,000 एंड 48,000। इसके बाद आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर दो चीज़ें हैं। यदि हम बैंक से ब्याज पर पैसा ले रहे हैं तो बैंक का जो इंटरेस्ट रहता है वो मिनिमम आपका 10% और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। फिर भी आपका मैक्सिमम में 30%, 35%, 20%, 28% इस तरीके से पहुंच जाता है आपका। तो माना कि हमने बैंक से पैसा लिया है, कितने पर लिया है? 20% सालाना ब्याज पर लिया है। एक होता है यदि हम आम भाषा में आपसदारी में किसी व्यक्ति से ब्याज पे पैसा लेते हैं तो किस पे होता है? 1%, 2%, 3% पे पैसा होता है। लेकिन हम यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं या फिर इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो बैंक अमाउंट का निकाल रहे हैं। हमने लोन लिया है बैंक से। यहाँ से टाइम पीरियड आएगा, मिनिमम 6 मंथ के लिए है, ये है आपका 12 मंथ के लिए है, 18 मंथ्स के लिए है, 24 मंथ्स के लिए है, 12 मंथ्स के लिए। इतने दिनों में कितना ब्याज बनता है, क्या इंटरेस्ट इनका निकल के आता है? तो इक्वल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाई 12। हमने यहाँ पर डिवाइड बाई 12 क्यों लगाया है? इस ब्याज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए। यदि हमारा ब्याज या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1%, 2%, 3% होता तो हम इसके अंदर नहीं लगाते डिवाइड बाई 12, लेकिन हमें यहाँ से डिवाइड बाई 12 लगाना पड़ेगा। किसके लिए? ईयरली ब्याज के लिए। मल्टीप्लाई टाइम एंड एंटर। तो कहता है कि आपका 4500 रुपये का, 45,000 रुपये का 20% के सालाना ब्याज से 6 महीने में जो अमाउंट बनता है वो कितना बना है? 4,500 रुपये आपका। इस तरीके से हमने सभी व्यक्तियों का निकाला। लास्ट में कहता है कि टोटल अमाउंट विद इंटरेस्ट, जो आपने पैसा दिया है लास्ट में अपना टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद में विद ब्याज के कितना पैसा आपका जाता है। तो इक्वल
अमाउंट प्लस नेट अमाउंट एंड एंटर, ये आपके सामने शो होता है आपको अपना टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो अमाउंट पे करना होगा। यहाँ से हमने 45,000 रुपये लिए था, 6 महीने के बाद में 49,500 रुपये आपको विद रिटर्न के वापस लौटाना है। ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। इससे नेक्स्ट एंट्री है सिंपल पीएमटी। जो साथी चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाली ऑल नोटिफिकेशंस के लिए यस करें, जैसे आने वाली ऑल नोटिफिकेशंस आपके पास तक पहुंचती रहें। हमारी आने वाली हर वीडियो इम्पोर्टेंट होगी जो आपको एक्सेल के अंदर या एक्सेल सीखने में बहुत मदद करेगी। तो हम ऊपर से कुछ हेडिंग्स को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट। इसके बाद हमें निकालनी है पीएमटी पर मंथ ट्रांजैक्शन। पीएमटी क्या होती है? पर मंथ ट्रांजैक्शन की आपने जो पैसा लिया है उस पैसे को किस्तों में लौटाना है, या फिर कई बार आपने देखा होगा कुछ वस्तु हम फाइनेंस पे कराते हैं, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमने फ़ोन ले लिया, एलईडी ले ली, एलसीडी ले ली, कंप्यूटर ले लिया, लैपटॉप ले लिया, मोबाइल फ़ोन ले लिया, बाइक ले ली, इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम फाइनेंस पर ले लेते हैं, ब्याज पर लेते हैं। तो हमने क्या होता है कि वो बैंक, जिस बैंक से हम लोन कराते हैं, वो बैंक वन टाइम में वो पैसा किसको दे देता है? आपका कस्टमर, दुकान वाले को दे देता है, शॉप वाले को या स्टोर वाले को, जहाँ से भी आपने वस्तु परचेज की है स्टोर वाले को पैसा दे देता है। उसके बाद उस पैसे को हर महीनों में एक छोटे छोटे अमाउंट के अंदर आपको देना होता है। आज के युग में, महंगाई के दौर में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्तियाँ हैं जिनकी मंथली इनकम 10,000, 15,000, 20,000 रुपये है, और इस दौर में आज के युग में इस पैसे के अंदर खर्चे को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा साधन है कि उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए पीएमटी का फ़ायदा उठाना चाहिए कि हम कोई भी वस्तु लेते हैं तो बैंक हमें क्या दे देता है? पैसा दे देता है, और उस पैसे को हमें 1 बाई 1 टाइम टू टाइम कंप्लीट फिल करना है, जिससे फ्यूचर के लिए आपके पास एक बैंक की तरफ से सुविधा मिल जाती है कि आप एक बड़ा अमाउंट आसानी के साथ ले सकते हो। या आज के युग में आपने देखा होगा एक सिविल स्कोर होता है, सिविल स्कोर के अंदर जिस व्यक्ति का सिविल स्कोर 700 प्लस है, 700 से प्लस है, तो उस व्यक्ति को लोन आसानी के साथ मिल जाता है। उस व्यक्ति को किसी के सामने हाथ फैलाने की नीड ज़रूरत नहीं होती। तो हम निकालते हैं पीएमटी इक्वल पीएमटी पर मंथ ट्रांजैक्शन, सेलेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि पीछे बताया था, यहाँ पर जो हमारा ब्याज है ईयरली ब्याज है, इसके लिए भी हम डिवाइड बाई 12 करेंगे। यहाँ से हमें कॉमा टाइम एंड कॉमा अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देख रहे हो आपके सामने जो निकल के अमाउंट आया है वो 7,943 रुपये 53 पैसे एक महीने की आपकी ईएमआई बनी है। लेकिन आप देख रहे हो माइनस में शो कर रहा है। किस में शो कर रहे हैं? माइनस में। तो इसे आपको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए Ctrl+1 का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम जाएंगे, नंबर पर जाओगे और यहाँ से आप प्लस के सिंबल पर क्लिक करके ओके करोगे तो आपका ये पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा। जैसे कि सेकंड है, मोनू ने 65,000 रुपये लिए थे, 12 महीने के लिए लिए हैं, 6,021 रुपये 24 पैसे हर महीने की किस्त बनी है। आपको कंटिन्यू या लगातार 12 महीने तक ये अमाउंट फिल करना है। अब हम देखते हैं कि आपका जो पैसा है वो कितना जाता है। आपने 45,000 रुपये लिया था रोहित ने, 6 महीने के अंदर किस्तों में कितना पैसा जाता है आपने ऊपर देखा था, सिंपल इंटरेस्ट भी देखा है, और नीचे हम पीएमटी देखेंगे तो दोनों में क्या डिफरेंट होता है, उसके बाद हम उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो यहाँ से हम टोटल इंटरेस्ट विद अमाउंट आपका इक्वल
PMT अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम एंड एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो एक व्यक्ति को जो पैसा पे करना पड़ रहा है वो 47,661 रुपये पे करना पड़ रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कितना पैसा गया था हमारा 49,500 रुपये हमने पे किया था। दोनों के अंदर क्या डिफरेंट होता है आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ। बैंक के अंदर से जब भी हम लोन लेते हैं तो लोन लेते समय दो चीज़ें होती हैं, एक लोन हमें फ्लैट मिलता है, एक रिड्यूसिंग होता है। क्या होता है, एक फ्लैट होता है, एक रिड्यूसिंग होता है। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो फ्लैट ब्याज होता है हमारा, और PMT होता है रिड्यूसिंग। इन दोनों में क्या डिफरेंट है, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर या फ्लैट ब्याज के अंदर हमने जो अमाउंट लिया है और जितने टाइम बाद उस अमाउंट को हम लौटा रहे हैं उतने फुल टाइम पीरियड पर ब्याज लग के आपको पैसा लौटाना होता है। PMT के अंदर जो भी हमारी PMT बनती है, मैंने आपको पिछली सीट कराई थी, PMT, IPMT एंड PPMT के अंदर सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं। यहाँ फिर भी बता देता हूँ। PMT में हमारा पर मंथ की ट्रांजैक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक सिंपल आपकी PPT होती है, एक IPMT होती है। IPMT में इंटरेस्ट होता है और PPMT में होता है प्रीमियम अमाउंट। तो जो हमारी PMT गई है इसमें से कुछ हमारा प्रीमियम अमाउंट होता है, कुछ इंटरेस्ट। तो इसमें से जो फर्स्ट मंथ में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जा चुका है, नेक्स्ट मंथ में उस पैसे को कम करके उस पर ब्याज लगता है, जिस वजह से PMT के अंदर या EMI के अंदर हमने पेमेंट की तो उसमें हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी डिफरेंट दिख रहा है। जैसे कि 4 नंबर पर आप चेक कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट में पायल ने 65,000 रुपीज़ लिए थे, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट था और 24 मंथ्स के लिए थे। तो ऊपर हमारा ब्याज बनता था 26,000 और लास्ट में कितना पे करना था, 91,000 रुपीज़ यहाँ पे किया गया है। लेकिन नीचे बात करें PMT की, वही अमाउंट है लेकिन उस अमाउंट को हमने मंथ वाइज धीरे धीरे पे किया है। तो पे करने के बाद आपका 65,000 रुपीज़ लिया था, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 24 मंथ्स के लिए ही है, जिसकी EMI जो बनती है 3,308 रुपये बनती है, और लास्ट में कम्प्लीटली जो पे करना है वो 79,397 रुपीज़ 45 पैसे आपको पे करना है। तो यहाँ मिनिमम बात करें लगभग 11,000 कुछ रुपये का आपको सीधा नेट प्रॉफिट होता है। तो आपसे गुजारिश है, जब भी आप आगे कभी भी फ्यूचर में कोई भी वस्तु लेते हैं तो उसे आप फाइनेंस पर लें, PPMT पर लें, PMT पर लें, जिससे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स होने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीट करते हैं वैलिड एंड इनवैलिड। अब हम बात कर लेते हैं वैलिड एंड इनवैलिड पर। वैलिड इनवैलिड होता क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों के लिए एक एज लिमिट लगाई हुई है। एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, ड्राइविंग लाइसेंस का अधिकार है, जॉब के अधिकार हैं, ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जो एक व्यक्ति को एक एज लिमिट के बाद ही दिए जाते हैं। इसी तरीके से मानो कि हम यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस की सीट बना रहे हैं या वोटर ID कार्ड की, जैसे कि अभी हमारे विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, उसको लेके हम एक सीट बनाते हैं जिसके अंदर हम बनाएंगे वोटर ID कार्ड। वोटर ID कार्ड में देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति वोट डालने के लिए एलिजिबल है और कौन व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ से हमने कुछ व्यक्तियों का रिकॉर्ड मेंशन किया है, नाम एंड नेम, उमेश, लक्ष्मी, रामलाल, मुकेश, रमेश, पिंकी। इसके बाद हम डालते हैं एज में आपने फिल कर दिया, रोहित की एज 15 ईयर्स है, मोनू 21 है, टीना 25 है, पायल 22 है,
राखी 14 है, उमेश 32 है, लक्ष्मी 31 है, रमेश 45 है, मुकेश 34 है, रमेश 21 है एंड पिंकी 17। अब इनमें से हम देखेंगे कौन व्यक्ति हमारा वैलिड है वोट डालने के लिए एंड कौन व्यक्ति इनवैलिड है, कौन एलिजिबल है, कौन नॉन एलिजिबल है, वैलिड एंड इनवैलिड। तो हम यहाँ पर इफ़ का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि इस फार्मूले के अंदर हमें कैपिंग मेंशन करनी होगी। तो कैपिंग के अकॉर्डिंग जहाँ भी आपको एक फार्मूले के अंदर या सीट के अंदर कैपिंग लगानी होगी तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, इफ़ का। यहाँ से इफ़ ब्रैकेट शुरू सेलेक्ट एवरेज ग्रेटर देन इक्वल 18 कॉमा डबल कोट वैलिड वोटर आईडी कार्ड डबल कोट 1 कॉमा डबल कोट इनवैलिड वोटर आईडी कार्ड। आपका जिन व्यक्तियों की जो एज है वो 18 ईयर्स प्लस है वो वैलिड हैं, जिनकी 18 से नीचे है वो आपके इनवैलिड हैं। एंटर करेंगे तो आप देख लीजिए आपके सामने शो हो रहा है, जैसे कि हमारा रोहित क्या है, इनवैलिड है, मोनू वैलिड है, टीना वैलिड है, पायल वैलिड है, राखी इनवैलिड है, उमेश वैलिड है, लक्ष्मी वैलिड है, आपका रमेश वैलिड है, मुकेश वैलिड है, रमेश भी वैलिड है एंड पिंकी हमारी इनवैलिड है। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। जिस भी स्टूडेंट्स को वीडियो को समझने में समस्या का सामना करना पड़ता है वो हमारे केटेक कंप्यूटर सेंटर अपोजिट तुला हॉस्पिटल, कॉन्टैक्ट नंबर 9991817925 पर आकर संपर्क कर सकता है, या जिस भी स्टूडेंट्स को फिजिकली क्लास लेनी है वो हमारे केटेक कंप्यूटर सेंटर पर आके सर एंड मैम से संपर्क कर सकता है।